डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है बी सी और आपने रिजल्ट वेरीफाई करनी है। पहला रिजल्ट हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। आमतौर पर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है भी या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं इसकी, ए बी। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे आप, और फिर बी मैट्रिक्स 1 2 -3 और -5। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है कि आपने पहला कॉलम यानी कि 1 और -3, 1 -3 1 -3, आपने इधर से कॉलम उठाना है और दोनों रोज के ऊपर लिख देना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -3 -9, 2 1s are 2 और 0। अब ये पहला कॉलम आपका कंप्लीट हो गया, इसको रेज कर दें। दूसरा कॉलम है हमारे पास 2 और -5, 2 -5 2 और -5। अब इनको जो है ना वो इस तरफ लिखेंगे, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू -5 -15, 2 2s are 4 और 0, 5 0 इंटू -5 0। यहां पर हो जाएगा -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2 + 0 2 और 4 + 0 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में बी ए, अब बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। 1 2 -3 और -5। ए हमारे पास है -1 3 2 और 0। बिल्कुल वही तरीका है कि आपने पहला कॉलम यानी कि -1 और 2, -1 2 -1 और 2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 और 2 2s are 4, -1 इंटू -3 3 और -10। आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 3 और 0, 3 0 3 और 0, 3 1s are 3, 2 0 0, -9 और 0। -1 + 4 3 3 3 + 0 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -7 और -9। तो ए बी हमारे पास आया था -10 -17 2 और 4, और बी ए हमारे पास आया 3 3 -7 और -9। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कभी भी इक्वल नहीं होते, ए बी और बी ए। तो इसका मतलब है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये करना है कि पहले बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो उसका जवाब आएगा उसको आपने फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। जबकि राइट हैंड साइड पे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा वो आपने फिर सी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ए इंटू बी सी, तो पहले है हमारे पास है ए मैट्रिक्स -1 3 2 और 0, और ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, बी यानी कि 1 2 -3 और -5, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1 और 3।
ए मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका पहला कॉलम है 2 और 1, 2 1 2 और 1। पहला कॉलम आपने दोनों रोज के ऊपर लिख देना है। तो इसको हम 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहां पर आ जाएगा ये 2 इंटू -3 -6 और -5। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसको रेज कर दें। सेकंड है हमारे पास 1 और 3, 1 3 1 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो इस साइड पे लिखेंगे। 1 इंटू 1 1, 3 2 जार 6, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू -5 -15। और ए मैट्रिक्स आपका एज इट इज आ जाएगा। -1 3 2 0 4 7 -11 और -18। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला कॉलम है हमारे पास 4 और -11, 4 और -11, 4 -11। तो पहले इसका आंसर लिखते हैं। 4 इंटू -1 -4 और -33। 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -33 आ जाएगा। 2 4 जार 8 और 0। ये आपने पहला कॉलम अब रेज कर देना है। दूसरा कॉलम है हमारे पास 7 और -18, 7 -18, 7 -18। तो इनका जो आंसर आएगा वो हम इस साइड पे लिखेंगे। पहले 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54, -54। 2 7 जार 14 और 0। तो ये आ जाएगा -37, ये आ जाएगा -61, 8 और 14। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में ए और बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है। तो पहले हम इसकी ये ए और बी ब्रैकेट में लिख लेंगे। -1 3 2 और 0। 1 2 -3 और -5 और सी मैट्रिक्स ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। 2 1 1 और 3। इसका पहला कॉलम है 1 और -3, 1 -3 1 -3। तो पहले 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -3 -9, 2 1 जार 2 और 3 0 0 आ जाएगा। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसको रेज कर दें। सेकंड कॉलम है हमारे पास 2 और -5। तो 2 1 ये आ जाएगा -2 और -15, 4 0। ये ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी और ये सी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा -10, -17, 2 और 4, 2 1 1 और 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला कॉलम है इसका 2 और 1, 2 1 2 और 1। तो ये आ जाएगा -20, -17।
2 टू ज़ार 4 प्लस 4। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसको रेज कर दें। सेकंड कॉलम में हमारे पास 1 और 3, 1 3 1 3, तो ये आ जाएगा -10 -51, 2 प्लस 12। तो इसका जो आ जाएगा हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा -37 -61 8 और 14। तो इसको कंपेयर करते हैं, -37 -61 8 और 14। तो इसका लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में है a इंटू बी प्लस सी और राइट साइड में है ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास -1 3 2 0 1 2 -3 और -5। सी हमारे पास 2 1 1 और 3। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। और इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -5 प्लस 3। -1 3 2 और 0 3 3 -2 और -2। अब इसका देखें, जो पहला कॉलम है 3 और -2, आप इसके ऊपर लिखें 3 और -2 3 और -2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -3 -3 और -6, 3 2 ज़ार 6 और 0। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड है हमारे पास 3 और -2, 3 -2 3 और -2। तो इनका जो आंसर आएगा वो हम इस साइड पे लिख लेंगे, 3 इंटू -3 -3 -6 6 और 0। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, -3 -6 -9 -9 6 और 6। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स, -1 3 2 और 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -3 और -5। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस बाद में ए सी। ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 3 2 और 0, और सी मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 1 और 3। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे लदा से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लदा से, उसके बाद इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, कॉलम है हमारे पास 1 और -3, 1
-3 1 -3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -3 -9, 2 1 ज़ा 2 और 0। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास 2 और -5, 2 -5 2 और -5, तो ये आ जाएगा -2 -15 4 0। अब हम इस पे आ जाते हैं। इसके पास जो हमारा पहला कॉलम है वो है 2 और 1, 2 1 2 और 1, ये आ जाएगा -2 +3 4 +0। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास 1 और 3, 1 3 1 3, तो इसका आ जाएगा -1 +9 2 +0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 -17 2 और 4, वन, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 और 2। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। हमारे पास ये दोनों फाइनल मैट्रिक्स आ गए मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 और 4 + 2। तो अब इसका ये जो प्लस करके बचेगा हमारे पास -10 + 1 -9 -17 + 8, ये भी -9, 2 + 4 6 और 4 + 2 6। तो ये अगर इसके साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम आए, -9 6 और 6। तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a इंटू बी + c इज इक्वल टू AB + AC। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही फोर्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें a इंटू बी - c और राइट साइड पे है AB - AC। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। a इंटू बी - c, ए मैट्रिक्स हमारे पास वो ब्रैकेट से बाहर है, उसको सेपरेट लिखेंगे। और b - c ब्रैकेट के अंदर 1 2 -3 और -5। c हमारे पास है 2 1 1 और 3। ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हम दोनों को माइनस करते हैं, 1 - 2 1 - 2 2 - 1 -3 -1 -5 और -3 -3 -1 -5 और -3 -1 3 2 और 0 -1 1 -4 और -8। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तरीका वही है कि आपने पहला कॉलम है हमारे पास -1 और -4 -1 -4 -1 -4, इनको सॉल्व करते हैं। -1 को 1 से -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा और -12, 3 इंटू -4 -12, -2 +0। पहला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको रेज कर देंगे। सेकंड कॉलम है हमारे पास 1 और -8 -8, तो ये आ जाएगा -1 -24, ये प्लस आता है साथ इसके माइनस आ जाएगा,
2 1 ज़ा 2 और 0। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 -12 यानी कि -11 -1 -24 -25 -2 और 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास AB माइनस BC। तो पहले हम इसका A हमारे पास है 1 -1 3 2 और 0। B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 और -5। अच्छा, ये यहां पर ये AC है, इसलिए यहां पर ये AC आएगा, AC AB माइनस AC। तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा, आगे फिर आ जाएगा A मैट्रिक्स -1 3 2 और 0। C हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 और 3। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहला कॉलम है 1 और -3 1 -3 1 -3। तो पहले इन दोनों का आंसर लिखते हैं। ये आ जाएगा 1 × -1 -1 -9 2 और 0। पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। सेकंड कॉलम है हमारे पास 2 और -5 -5। तो इनका आंसर इस साइड पे लिखेंगे -2 -15 4 और 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कॉलम है हमारे पास 2 और 1 2 1 2 और 1। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा -2 3 2 2 ज़ार 4 और 1 × 0 0। पहला कॉलम कंप्लीट हुआ, इसको रेज कर दें। अब सेकंड है 1 और 3 1 3 1 3। तो इनके जो आंसर है वो इस साइड पे लिखेंगे 1 × -1 -1 3 × 3 9 2 और 0। अब ये आ जाएगा -1 -9 -10 -17 2 और 4 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 1 8 4 और 2। दोनों हमारे पास फाइनल मैट्रिसेस आ गए हैं। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि -10 -1 -17 -8 2 -4 और 4 -2। तो इसका आ जाएगा हमारे पास जो आंसर बचेगा -11। ये आ जाएगा हमारे पास -25 -2 और 2। तो कंपेयर करते हैं इसके साथ -11 -25 -2 और 2। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि A × B - C इज इक्वल टू AB - AC। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।